निकायकरण जारी है और आज भारत समाचार पहुंच चुका है गौतम बुद्ध नगर की दादरी नगर पालिका है, वहां पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ जो पब्लिक है, पब्लिक को वोट डालना है और अपने मोहल्ले की सरकार को चुनना है। पब्लिक के साथ साथ हमने यहाँ पर प्रत्याशियों को भी बुलाया है जो अपनी जान फूंक रहे हैं, बाकायदा प्रचार कर रहे हैं और पूरी तरीके से मैदान में हैं और इनका अपना अपना दावा है कि हाँ, हम इस तरीके से समस्याओं को ख़त्म करेंगे। जाहिर सी बात है, हमने बीजेपी के जो पार्टी है उनको भी बुलाया था, वो किसी वजह से अभी तक यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन हम अब कार्यक्रम शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे जनता से, क्योंकि जनता ही इनकी जनार्दन है, जनता ही इनको जिताएगी और उस कुर्सी तक पहुँचाएगी जहाँ पर ये जाना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोगों से बात करते हैं कि आखिर दादरी में क्या चाहिए उनको अपने चेयरमैन से। क्या चाहिए आपको दादरी में अपने चेयरमैन? हमारे जो विधायक हैं तेजपाल नागर जी, उनका बड़ा सही योगदान रहा है दादरी में। कभी हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है, कभी कोई मीट की दुकान बंद नहीं करवाई, कोई ठेली पटरी वो नहीं करवाई, किसी को कोई परेशानी। ये तो एक विधायक का काम हो गया, लेकिन फिर भी मोहल्ले के हमने हालात देखे, वहाँ पर काफ़ी जो रोड है, सड़कें टूटी हुई हैं, डंपिंग ग्राउंड का बहुत मामला है, ट्रैफिक का मामला है, तो किन मुद्दों के ऊपर आप वोट करेंगे? नहीं, पूरी दादरी में विकास हो रहा है। मुसलमान आबादी जो है उसमें गीता पंडित ने बहुत काम करवाए हैं, जो चेयरमैन है दादरी की, और उससे सभी खुश हैं और उन्हें ज़्यादातर मुसलमान वोट करेंगे। अब बिल्कुल इनका कहना है कि सब खुश है। क्या खुश है दादरी में सब? जी हाँ, सब खुश हैं। क्या होना चाहिए दादरी में? कैसा नेता होना चाहिए आपका चेयरमैन? जैसा भी हो, दरअसल क्या है, दादरी में बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। जैसे कि वार्ड वाइज अगर हम घूमते हैं तो देखते हैं कि कुछ गलियों में खरंजे टूटे हुए हैं, पानी की निकासी का कोई समाधान अभी तक नहीं कराया है किसी भी पार्टी ने, और जगह जगह पर हैंडपम्प की ज़रूरत है जो कि नहीं लगे हैं अभी रोड पर हमारा जो पुराना एक पोखर था, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, इतना गंदगी का उसमें इतना अंबार लगा हुआ था कि लोग उसको देख के वहाँ से नाक को बंद करके निकलते थे, इतनी गंदगी थी। अभी कुछ टाइम पहले उसकी सफाई कराई गई है, आगे चल के भविष्य में पता नहीं उसका क्या किया जाएगा। सुनने में आ रहा है कि उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, लेकिन आगे भविष्य का पता नहीं। तो हम इस वक्त जो अगर हम वोट की बात करते हैं तो वो अगर हम वोट करेंगे तो एक जो प्रतिभाशाली इंसान होगा, जो सक्षम होगा हमारी समस्याओं को खत्म करने वाला, हम उसे वोट करेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब वोट किया जाता है तो यही देखा जाता है कि हाँ, कौन ऐसा व्यक्ति है जो क्या कमियां क्या हैं दादरी में, क्या और होना चाहिए जिससे कम से कम जो समस्याएं हैं वो समस्या ये है कि एक तो सीवर हमारी दादरी में, जितना जैसे नोएडा से हमारा ये शहर मिला हुआ है, तो एक तो सीवर होने बहुत ज़रूरी है हमारे शहर में, जिससे गंदगी ज़्यादा ना फैले। दूसरी बात, कोई भी नेता जो गरीब आदमी है और वो कोई समस्या लेके जा रहा है, हमें ऐसा नेता चाहिए जो 24 घंटे उनके लिए तैयार रहे, ना कि ये कि हमें वोट मिल गई और हम अपना काम जो कर रहे करने दो, जो जनता पिट रही है, छित रही है या मजदूर आदमी दब रहा है उसे दबा रहने दो। मौजूदा लोगों ने काम किया, काम हुए हैं, लेकिन वो उस तौर पे नहीं हुए जैसे कि हम चाह रहे थे। जैसे कि वार्ड में, हर सब वार्ड में, मोहल्लों में कम से कम बहुत कमी है अभी, जो अभी बाकी रह रही है। इसको ऐसे ही मोहल्लों की सरकार नहीं कहा जाता है, निकाय चुनावों को, क्योंकि ये वाकई मोहल्लों की सरकार है। क्या मानते हैं कि दादरी में और क्या कमी है? क्या बोलना चाहेंगे प्रत्याशियों की, उस पर ध्यान दें? प्रत्याशियों का मामला सर ये है, दरअसल हम ये चाहते हैं कि हमारी बस्ती के अंदर मस्जिद और स्कूल सरकारी योजना से बन जाएं और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और हमको गली मोहल्ला साफ मिले, बस हम तो यही चाहते हैं। शिक्षा, मोहल्ला, सड़कें, ये होनी चाहिए। हम अब प्रत्याशियों के पास आ जाते हैं। आरएलडी और एएसपी के प्रत्याशी हैं आज़ाद मलिक साहब, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लेकर जा रहे हैं पब्लिक के बीच, क्योंकि पब्लिक तो कह रही है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ और आप लोग भी राजनीति तो यहाँ कर ही रहे हैं। देखिए, मैं लगभग पिछले 10 साल से जनता के बीच में हूँ और इन 10 सालों के बीच में जो भी अपनी समस्या को लेकर के आया, आप जनता आपके सामने है, आप सवाल जवाब करेंगे, जवाब आपको मिल जाएगा। मैंने कभी किसी को निराश नहीं किया और मैं अपने काम के नाम पर ही वोट मांग रहा हूँ, काम के नाम पर ही चुनाव लड़ रहा हूँ। और ख़ासकर जनता से भी एक अपील करना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो आदमी चुनाव लड़ने के बाद भी 5 साल आपके बीच में रहे, आपका काम करे, जिसको आप ऐसे पकड़ करके अपना काम कराने की ताकत रखते हैं, उस प्रत्याशी को चुनें। बिल्कुल राइट सी बात है। निर्दलीय प्रत्याशी भी हमारे साथ हैं। मलिक साहब, क्या मान रहे हैं, किस तरीके से करेंगे? क्योंकि सिद्दीकी साहब और भी बहुत से लोग तो आप मैदान में, आप कैसे अपना जो है चलाएंगे जादू? जादू तो हमारा चला हुआ है, क्योंकि एसपी में ही थे हम भी। एसपी से टिकट जो है हमारा फाइनल भी हो गया, लेकिन चलो वो तो पार्टी का अपना फैसला है।
क्योंकि यहाँ कोई हमारे नई आबादी में यादव तो है ना जो एसपी को वोट करेंगे देंगे। क्या? पब्लिक को क्या हमें दिखाएंगे? पब्लिक के लिए जैसे कि बड़े मुद्दे हमारी दादरी के अंदर 4-6 बड़े मुद्दे हैं। दादरी के अंदर इन 3-4 महीनों के अंदर कई मौत हो चुकी है, कहीं ट्रांसफार्मर फट जाता है, कहीं बिजली के तार जर्जर है। अगर हम प्रतिनिधि बने तो सबसे पहले सारे ट्रांसफार्मर और बिजली के तार ठीक कराएंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो सीवर का है, सीवर का दादरी में काम कराया जाएगा जिससे कि जल भराव की कोई स्थिति या गंदगी की स्थिति ना हो। और जितने भी एक्सीडेंट दादरी में होते हैं, अगर हम दादरी नगर पालिका में बैठे तो दादरी नगर पालिका की तरफ से एक एम्बुलेंस का काम करा जाएगा जो गरीब मजदूर लोगों का कहीं भी हॉस्पिटल या जो नज़दीक है उसे वहाँ पहुँचाए। और कई अपना अगर कहीं कोई हमारे पास आधी रात में भी आ गया, इन 5 सालों में पहले जनता ने एक वर्ग को वोट दे के हमने फिर भी निराश नहीं करा। वो बात सही है कि वो हारने के बाद भी एक शहर में बहुत बड़े स्तर से वोट लेने के बाद में नोएडा जाकर लेकिन दादरी में काम नहीं हुआ जिस तरीके से दादरी में घुमा फिरा जाता। सपा प्रत्याशी जो हैं उनके प्रवक्ता यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मानते हैं, क्योंकि 2017 से पहले तो आपकी भी सरकार रही है, क्या दादरी पे ध्यान नहीं दिया गया? जो निकाय चुनावों में अब चेयरमैन से उम्मीद करी जा रही है कि भाई गली के जो रोडे हैं वो बनवा दिए जाएँ, नाले सही करा दिए, सीवर सही करा दिए। देखिए 10 सालों से भाजपा उम्मीदवार श्रीमती गीता पंडित जी यहाँ चेयरमैन रही हैं और पहली बार में इन्होंने बोला था कि हम लोग सिविल लाइन लेकर आएंगे और ये जनता में खुशी की लहर थी कि यहाँ भी सिविल लाइन इस बार आएगा, क्योंकि प्रदेश और केंद्र में उन्हीं की सरकार है। जो जल डिपार्टमेंट है, जल शक्ति जो डिपार्टमेंट है वो प्रदेश का भी है और सेंटर का भी है। तो इन लोगों ने आज तक सिविल लाइन के लिए करना तो बहुत दूर सोचना भी मुनासिब नहीं समझा। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि गंदगी जैसा माहौल रहता है, जहाँ साफ सुथराई नहीं रहती, मच्छर मारने का भी दवाइयों का कभी इस्तेमाल नहीं होता नगर पालिका की तरफ से, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी लेकर आई है। और दादरी शहर की जनता आदरणीय अखिलेश यादव के विकास पुरुष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम कर रही है। उन्हीं के सिपाही यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। पूरा जिला संगठन हमारा और हमारे अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम यहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव लड़ा रहे हैं। दावे हैं प्रत्याशियों के अपने अपने कि किस तरीके से हम करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन अगर आज़ादी के बाद दादरी का हाल देखें तो आज भी जस करता है सड़कें, और यहाँ पर सबसे बड़ी ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, सड़कों पे जो जाम लगता है उसकी प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरकारें आती हैं जाती हैं, निकाय चुनाव होते हैं, प्रधानी के चुनाव होते हैं, लेकिन इस तरीके की जो एक तरक्की होनी चाहिए दादरी की, वो तरक्की यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। ये बताइए क्या मानते हैं दादरी में क्या होना चाहिए और किन समस्याओं से आप लोगों को जूझना पड़ता है? क्योंकि प्रत्याशी हैं वो तो कहेंगे कि हाँ हम तो सब ठीक कर देंगे। पानी की और बिजली की ज़्यादा समस्या है। घरों में सड़कों में पानी भर जाते हैं तो काम नहीं हुआ है। नाली में पानी में ये बिजली है, सब काम बिल्कुल गलत हुए हैं। तो काम नहीं हुआ तो भी आदमी जो काम करने तैयार नहीं है। अच्छा। हाँ, मस्जिद के पास में पानी भर जाता है उस साइड में, बड़ी परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। कई गलियों में परेशानी है बहुत ज़्यादा, पानी की समस्या ज़्यादा है। दादरी की किन समस्याओं को मुख्य मानते हैं आप? मुख्य समस्या पानी के जल भराव निकासी नहीं है। खरंजों पे हल्की बरसात होती है तो पानी बहुत ज़्यादा तादाद में भर जाता है और नाली रुकी भी है। सबसे ज़्यादा सफाई की और बिजली की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसमें जैसे हमारे चेयरमैन हैं उनकी सभासदों की भी कमी है, जो वो कंप्लेंट नहीं करते, आगे उसका जो सुधार नहीं होता। मानते हैं कि सभासदों को भी सड़कों पे जाना चाहिए, मोहल्लों में घूमना चाहिए, जिससे कम से कम इन सब कुछ छोटी छोटी परेशानियां उनको कम करा जा सके? बिल्कुल आना चाहिए, उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए और करवाना भी चाहिए। जो ये जनता है अगर किसी को सभासद चुनती है तो वो यही उम्मीद लगाती है कि हमारी ये नाली खरंजे सब हमें सुविधा मिले और बिजली की भी सुविधा मिले। वो कर नहीं पाते। 10 बार के दोनों में जीते हुए हैं, वो अपने वार्ड पे ध्यान ही नहीं देते। ये बताइए जिस तरीके से आप लोग नौजवान लोग हैं, दादरी में रह रहे हैं, क्या कमियां मानते हैं, क्या क्या कमियां हैं जो नहीं पूरी करी गई? पिछले चुनाव वादे किए गए थे लेकिन वादे नहीं पूरे हुए। दादरी नई आबादी में समस्या है। सबसे पहली समस्या पानी की। पानी इतना भरा रहता है, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल को जाते हैं वो नहीं जा पाते। प्लस बिजली की समय बड़ी समस्या, बिजली की इतनी बड़ी समस्या, बिजली हर मिनट सेकंडों पे भगती है, ब्लास्ट होता है, तारों में आग लगती है। ये विकास जब से 10 साल से तो हम देख पा रहे हैं, विकास नहीं हो पा रहा बिजली का। प्लस उसकी सिविल लाइन की अब से पहले चर्चा चली थी, कोई ऐसा विकास नहीं हुआ। पानी ही नहीं, आबादी 24 घंटे भरा रहता अपनी आबादी। पूरे शहर में पानी की भी सबसे बड़ी कमी पानी की है। देखो बहुत समस्याएं हैं, और क्या क्या होना चाहिए दादरी में और क्या नहीं हुआ जो वादे किए गए पूरे नहीं हुए?
और दादरी में जो मूलभूत सुविधाएं हैं मेडिकल की है, मेडिकल के नाम पर दादरी जीरो है, पिछले 40 साल से जीरो है। अगर किसी का हाथ भी टूट जाए तो सरकारी हॉस्पिटल में प्लस्तर नहीं हो पाएगा। और ट्रामे की बात आ जाए, किसी टाँके भी नहीं लग पाएंगे। तो यह एक आम आदमी को नहीं जरूरत है, जो गरीब आदमी देखो जो मजबूत है, पैसे वाला है, वो तो जाके किसी भी नवीन में इलाज करा लो, कहीं भी करा लो। लेकिन सरकारी अस्पताल जब हमारा इतना बड़ा है, बिल्डिंग है, तो यहाँ संसाधन बनने चाहिए, होने चाहिए कि लोगों को काम होना चाहिए। तो क्या मानते हैं कि जो पहले आप जितने भी रहे उन्होंने काम नहीं? बिल्कुल सर, ऐसे भी सच्चे ये लोगों ने काम नहीं किया। काम होते यहाँ पर, तो ये बताइए हमारे यहाँ हॉस्पिटल अब से 40 साल पुराना हॉस्पिटल है और एक प्लस्तर नहीं करा सकते, कच्चा प्लस्तर नहीं करा सकते। ये बताइए कि किस तरीके से क्या होना चाहिए दादरी में, किस चीज़? नगर पालिका में सब ये दादरी गौतम बुद्ध नगर में दादरी शहर और ये गाँवों से भी बदतर है। गाँव में सीवर लाइन और बिजली की समस्या, सारी सुविधा हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है बिजली की, पानी की निकासी की। और जैसे ही ये ना यहाँ पे बस अड्डा है, जो जीटी रोड है। हर बार चुनाव होता है, आप लोग वोट देते हैं, नेता आते हैं, क्या वादे करके जाते, पूरे होते हैं? वादा सब करके जाते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं हो पाते किसी से भी। आगा महसूस कर। जी जी, कमियां हैं। अब एक बार जो है हम दोबारा से प्रत्याशियों के पास आते हैं, क्योंकि ये जो सब बोल रहे हैं, ये चुनौतियां आप लोगों के सामने ही आएंगी जब चुनाव खत्म होंगे, जो भी परिणाम रहेगा। बिजली और पानी और सीवर, ये 3 मुख्य समस्या और साथ ही मेडिकल की अगर जो है चीज़ें आपके फेवर में जाती है, तो जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ, तो क्या आप करवा पाएंगे? चुनौती आप कबूल कर पाएंगे? बिल्कुल कबूल कर पाऊंगा। जो पिछले कई अर्सों से जो काम नहीं हुआ, सबसे पहले जो जनता की, अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो आज़ाद मेरी चुनाव नहीं जीतेगा। दादरी का हर वो नौजवान, तो आपका प्रचार हो गया, ये आपका प्रचार है। आप जो सवाल पब्लिक कर रही है उसका जवाब दीजिए। जो समस्या है सबसे पहले पब्लिक से ही पूछ करके पूरा कराने का काम करूंगा। नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम करूंगा, पानी की समस्याओं को निपटाने का काम करूंगा, बिजली संबंधी समस्याओं को निपटाने का काम करूंगा। और जितनी भी दादरी की समस्याएं हैं, दादरी के लोगों से पूछ करके सभी को पूरी कराने। समस्याएं बहुत है, लेकिन एक छोटा सवाल जहन में आ रहा है। चुनाव आप प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद के, उससे पहले कभी खड़ंजे, पानी, सीवर, बिजली, कभी कोई आंदोलन वगैरह किया जिससे ये पब्लिक जो है आप के देखे? बिल्कुल आंदोलन किया। जब नगर पालिका ने गड्ढे खोद दिए कठहरा रोड पे, वहाँ 2 बच्चों की मौत हो गई, वहाँ खड़ा होकर के नगर पालिका के खिलाफ मुकदमा लिखवाने का काम किया। मोहल्लों के लिए क्या किया? सड़कें जो सड़कें नहीं की बनी या जो भी समस्या समाज के लोगों के हमारे पास आई, हम उनको लेकर के चाहे एसडीएम साहब के पास गए, चाहे डीएम साहब के पास गए, हम बराबर जो है जनता का सवाल, जो समस्याएं थी उनको लेकर के। जनता ही जनार्दन है, यही आपको उस कुर्सी पर बैठा लेगी। निर्दलीय प्रत्याशी सिद्दीकी साहब है, आप कैसे इस बीच में अपने आप को देख रहे हैं? सबसे ज़्यादा मजबूत अभी हैं अयूब मलिक ने 18,000 वोट लिए, आपका नाम मिला 2-3 हज़ार भी। और हमारी सीधी फाइट गीता पंडित से होगी, क्योंकि 5 साल में एक दिन ज़्यादा बड़े दावे कर रहे हैं। अरे दावे इसलिए कर रहे हैं ना, रात 1000 आदमियों ने, पब्लिक ने हमें चंदा भी दिया और 1000 आदमियों ने समर्थन दिया। तो 1000 आदमी अगर जुड़े हुए हैं तो एक आदमी ऐसा भी है जिसके 5 वोट अंडर में और एक के 10 अंडर में। उनकी अभी कोई मीटिंग ही ना हुई है समाजवादी पार्टी का। ये तो कह रहे हैं अयूब मलिक कहीं फाइट में नहीं है। देखो, अयूब मलिक सीधी फाइट में है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2017 का, जबरदस्ती सत्ता के इशारे पर हरा दिया गया। अब की बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अयूब मलिक। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता, छोटा नेता और बड़ा नेता ये सोचता हो कि जिस तरह पिछली बार अयूब मलिक को बेईमानी करके जबरदस्ती सत्ता के इशारे पर हरा दिया गया, इस बार कोई भी व्यक्ति अगर ईमानदारी से कोई भी व्यक्ति चुनाव जीत रहा होगा तो उस व्यक्ति को सत्ता चाहे किसी की भी हो वो हरा नहीं सकती। और अयूब मलिक कम से कम 5000 वोटों से इस बार का बसपा छोड़ के आए हैं, क्या मानते हैं? एकदम से जो है बसपा छोड़ के सपा में गए, पिछली बार आप कह रहे बेईमानी से हरा दिया गया, तो पब्लिक क्यों भरोसा करेगी? कुछ तो कारण आप बताएंगे ना। देखो, आप गौतम बुद्ध नगर की अगर आप स्थिति देखो, यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं वो बाहरी, स्थानीय विधायक हैं वो बसपा से होकर आए। यहाँ के जितने आप नेता देखोगे, मोस्टली ज्यादातर नेता भारतीय जनता पार्टी के पास वो हैं जो दूसरी पार्टियों से हैं। हमारी पार्टी का जो नेता है, जो प्रत्याशी इस बार अयूब मलिक। अयूब मलिक एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी दादरी के अंदर अपने लोगों के लिए काम करते हैं, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, 24 घंटे उनके साथ खड़े रहते हैं। आपने कहा कि बसपा से आए हैं, बसपा से जब आए थे मैंने कहा कि बहुत मामूली अंतर से चुनाव हारे। इस बार समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आह्वान लेकर इस बार दादरी के अंदर कम से कम 5000 वोटों से अयूब मलिक चुनाव जीतने जा रहे हैं।
बिल्कुल, ये थी दादरी की चौपाल और निकाय का रण। आपने सुना दादरी में समस्याएं बहुत हैं, बिजली की भी समस्या है, सीवर की समस्या है, यहाँ तक जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, 40 साल पुराना अस्पताल है लेकिन वहाँ पर वो सुविधाएं नहीं हैं जो होनी चाहिए। जाम की बहुत ही ज़्यादा समस्या यहाँ पर सामने है। पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी की चेयरमैन गीता पंडित यहाँ पर जीतती चली आ रही हैं। जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि हाँ, अगर वो जीतते हैं तो उद्धार करेंगे, लेकिन अगर हम सच देखें तो आज़ादी के बाद भी दादरी का वो कायाकल्प नहीं हो पाया जितना इसके अगल बगल लगे हुए, क्योंकि जो ये परिक्षेत्र है वो अजीबोगरीब परिक्षेत्र है। इसके थोड़ा सा हम बाहर निकलेंगे तो वह आपको एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की रूप में चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन जैसे ही हम दादरी की तरफ आएंगे तो ये कस्बा है, पुरानी आबादी है, पुराने लोग यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन उनकी जो सुविधाएं होती हैं वो दादरी में नहीं मिलेंगी। बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही, तो देखना होगा जो भाग्य का फैसला है वो 11 तारीख को यहाँ पर हो जाएगा। जो जनता है वो इनाम के रूप में अपना वोट डाल देगी। तो आने वाले जब इसका मतपेटी खुलेंगी, जब ईवीएम खुलेगी, तो देखना होगा कि दावे किसके मजबूत निकलते हैं और इस जनता ने आशीर्वाद किसको दिया है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दान शरीफ, भारत समाचार, गौतम बुद्ध नगर, दादरी।